चलो बच्चों, मैं हूँ वियान खान। आज हम क्लास 8 गणिता प्रकाश की जो मैथ्स की बुक है इसमें चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट यट थिंग्स मल्टीप्लाई, उसके पेज नंबर 147 तक हम कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे का देखेंगे। इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स। पैटर्न 1, लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखो बच्चों, ट्वाइस ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कन्वर्ट किस में हो गया 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये कैसे आया बच्चों? अब देखो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर। ओके, और 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, ये रहा 1 का स्क्वायर। आगे देखो ट्वाइस 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 कितना होता है 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 प्लस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट ट्वाइस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 6 प्लस 5 11, ये 11 का स्क्वायर हो गया। और 6 माइनस 5 कितना होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आगे देखते हैं ट्वाइस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर, और 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे पैटर्न चल रहा है आपका। चलो आगे देखते हैं। टेक ए पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, कैलकुलेट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, कैन यू राइट ट्वाइस दिस सम एज ए सम ऑफ 2 स्क्वायर, ट्राई दिस with other pairs of numbers, have you figured out a pattern। ठीक है, नोटिस दैट, ये देखो यहाँ पे भी दिया है ट्वाइस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब देखो दो नंबर का यानी 5 प्लस 6, इनका सम कितना होगा 11। देखो ये 6 प्लस 5 कितना हुआ 11, 11 का स्क्वायर। और बच्चों 6 माइनस 5, ठीक है ना, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 कितना हुआ 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखते हैं बच्चों, ये आइडेंटिटी हमने पहले जनरेट की थी आपकी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहली आइडेंटिटी। दूसरी क्या थी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे करके दिखाता हूं आप लोगों को। पहली आइडेंटिटी क्या थी बच्चों आपकी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी आपकी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी होगी आपकी, ये आपकी दोनों आइडेंटिटी होगी। अब मैं बच्चों दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो ऐड कर दीजिए आप, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस इधर क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, प्लस का 2ab है माइनस का 2ab है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं 2 बाहर ले लूं कॉमन, ट्वाइस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अच्छे से लिख लो आप लोग, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पैटर्न 1 है। क्या है पैटर्न 1, ये हमारा क्या है पैटर्न 1। चलो भाई बच्चों, ये हो गया हमारा पैटर्न 1, ट्वाइस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, हियर इज ए रिलेटेड पैटर्न, ट्राई टू डिस्क्राइब द पैटर्न यूजिंग एल्जेब्रा टू डिटरमाइन इफ द पैटर्न ऑलवेज होल्ड। ठीक है, अब बच्चों जरा देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, क्या है ये 9 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 1,
ठीक है, ये आया आपका इज इक्वल टू 10 इंटू 8। ये कैसे आया अभी बताता हूँ। यहाँ पे 9 है, 9 में मैंने 1 ऐड किया, कितना हुआ बच्चों 10, और 9 में से मैंने 1 माइनस किया, कितना हुआ 8। ऐसे आया है। नेक्स्ट देखो 8 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 14 इंटू 2। तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ 8 में 6 ऐड किया, 8 प्लस 6 कितना हुआ 14, और 8 माइनस 6 कितना हुआ 2। ठीक है, ये ऐसे पैटर्न चल रहा है। 7 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 5। क्या हुआ देखो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, और 7 में माइनस 2 कितना होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 14 इंटू 6। सेम पैटर्न चल रहा है, देखो जरा यहाँ पे भी। और 10 में 4 ऐड किया कितना हुआ 14, और 10 में से 4 माइनस किया कितना हुआ 6। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, द पैटर्न हियर अपियर टू बी। अब इसने पैटर्न हमें लिख के दिखा दिया, ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है। अब देखो इज दिस ए ट्रू आइडेंटिटी यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी गेट। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बच्चों हमारी आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और आपका इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आपको RHS साइड लेनी है, LHS हम प्रूफ करके दिखा देंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये जो इसका है ए, इस ए की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू ए माइनस बी, और इस बी की दोनों के साथ मल्टीप्लाई प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलो भाई ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर, ये माइनस है, ए इंटू बी क्या होगा माइनस ए बी, प्लस बी इंटू ए बी ए माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है ना। तो ए इंटू बी, अब मैं बी ए की जगह ए बी लिख दूंगा। ठीक है, वैसे भी यहीं पे कट कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का ए बी प्लस का ए बी, तो ये है बच्चों आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपकी एक आइडेंटिटी भी है। ठीक है, तो आपकी क्या आइडेंटिटी जनरेट हुई ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, यू हैड सीन दिस आइडेंटिटी अर्लियर इन फिगर इट आउट 5 फर्स्ट। ठीक है ना, पीछे डिस्कस किया है हमने। चलो यूज आइडेंटिटी फर्स्ट सी टू कैलकुलेट 98 इंटू 102 एंड 45 इंटू 55। ओके, ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों को इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें कैलकुलेट करना है। करते हैं, चलो चलो भाई, क्या है हमारा 98 इंटू 102। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब बताओ आप लोग, अब मैं 98 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों 100 माइनस 2, और 102 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 2। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अब देखो
ए की वैल्यू क्या हो गई 100 और बी की वैल्यू क्या होगी 2, यानी ए की वैल्यू आपकी 100 और बी की वैल्यू होगी आपकी 2। ठीक है, यानी क्या बन रहा है, कंपेयर करो, ये RHS है ना और LHS क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रख दो बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 100 यानी 100 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 2 यानी 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना हुआ बच्चों 9996। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसे भी देख लेते हैं। 45 इंटू 55। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो 45 को लिखूं मैं 50 माइनस 5 और 55 को 50 प्लस 5, यानी ए की वैल्यू आपकी 50 और बी की वैल्यू आपकी 5, और ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या है 50 माइनस बी की स्क्वायर कितनी है 5, 50 का स्क्वायर बच्चों 2500, 5 स्क्वायर 25, ये आ गया आपका 2475। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे हमारे, ये बच्चे हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, मैंने करके बताया अभी आपको। चलो नेक्स्ट, सो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज्योमेट्रिकली। चलो अच्छा, देखो एक ही ब्लू कलर का ये आपका, इसमें क्या है बच्चों, एक ही स्क्वायर है आपको, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है ए। इसमें दो रेक्टेंगल है आपके, एक ये और दूसरा ही, इसकी साइड कितनी है बी और दूसरी साइड कितनी है बच्चों ए। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, वाट डू वी गेट व्हेन दिस पीसेज इज मूव्ड। अगर ये पीस को हम मूव कर दे, यानी इसे उठा के यहाँ पे रख दे, तब क्या होगा। श्रीधराचार्य 750 सेंचुरी गेव एन interesting method to quickly compute the square of numbers using identity 1c. Consider the following modified form of this identity. एक बात बताओ आप लोग मुझे, इसने क्या दिया बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर बच्चों आप इसे सोल्व करोगे ना, ये जो है इसकी वैल्यू इसी के बराबर आएगी ए स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है आपका, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या बचा ए स्क्वायर बचा, यानी ये वाली आइडेंटिटी भी हम यूज कर सकते हैं। चलो, वाई इज दिस आइडेंटिटी ट्रू। नाउ फॉर एग्जाम्पल 31 स्क्वायर। अब देखो एक एग्जाम्पल लिया इसने 31 स्क्वायर कैन बी फाउंड बाई टेकिंग, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 31 और बी की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब देखो 31 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें रखो जरा 31 प्लस 1, 31 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना हुआ 32 इंटू 30 प्लस 1, ये आ गया आपका 960। ए की वैल्यू कितनी ली 197, बी की वैल्यू कितनी ली 3, ऊपर वाली आइडेंटिटी में रख दो, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब कुछ क्वेश्चन है, ये फिगर इट आउट है, इसमें 4 क्वेश्चन है, जरा इन्हें देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका विच इज ग्रेटर, यानी ए माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर है और बी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर। ठीक है ना, जस्टिफिकेशन देना है इसमें। अब एक बात बताओ आप लोग, इसे बताओ क्या होगा।
आइडेंटिटी है। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब इसे ओपन करेंगे हम बच्चों, सेम ए माइनस बी से लगाओ, ए की जगह क्या है बी और बी की जगह ए, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। तो इसे अच्छे से कैसे लिख सकता हूँ मैं, लिख लो इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए को ए बी भी लिख सकता हूँ 2ab। ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों की हम कंपेयर करेंगे, कौन बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है, बोथ आर इक्वल्स। बोथ आर इक्वल। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। we assume two number x and y। ठीक है, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चों 100। अब ये आइडेंटिटी है, अब ये मत कहना यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है, वहाँ पे ए बी था, यहाँ पे मैंने एक्स वाई ले लिया। बताओ क्या होगा? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, चलो बच्चों, अब इसमें बच्चों बहुत सारी कंडीशन हो सकती है आप लोगों की। क्या क्या हो सकती है? ये 100 कैसे आ सकता है? यानी अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तब भी 100 आएगा। भाई x प्लस वाई की जगह 100 रखो, x माइनस वाई की जगह 1 रखो, तो 100 इंटू 1 कितना आएगा? 100 आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और भी कंडीशन बन सकती है, अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू कितना लूँ 50 एंड x माइनस वाई की वैल्यू कितनी लूँ 2, अब 50 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 100। ये भी होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 2। चलो इन दोनों इक्वेशन को आप लोग ऐड कर दीजिए, प्लस का वाई माइनस का वाई, ये दोनों कट, x और x कितना हो गया 2x, 50 प्लस 2 कितना हुआ 52। अब ये 2 इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 52 अपॉन 2 कितना आएगा बच्चों 26। तो x की वैल्यू आई आपकी 26। अब ये जो x की वैल्यू है ये किसी इक्वेशन में रख दो आप, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ठीक है, इसमें ही रख दो। चलो क्या है, x की जगह x प्लस वाई हमारा 50 है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों थोड़ा, x की जगह 26 रख रहा हूँ मैं, तो 26 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 50 और y इज इक्वल टू कितना 50 माइनस 26, तो y की वैल्यू होगी हमारी 24 और x कितना आया बच्चों 26। ठीक है, अब आप लोग चेक भी कर सकते हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर 100 के इक्वल आएगा। तो बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके आगे देखते हैं क्या है बच्चों, फाइंड 406 स्क्वायर 72 स्क्वायर 145 स्क्वायर 1097 स्क्वायर एंड 124 स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी यू हैव लर्न सो फार।
आपने पीछे जो भी आइडेंटिटी सीखी है उन आइडेंटिटी का यूज़ करके इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, चलो। तो इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चों में? इसे लिख सकता हूँ 400 + 6 होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ये कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा है? a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यानी a की जगह 400 और b की जगह 6, इसमें पुट कर दो, हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका 400², b की जगह 6², 2 × 400 इंटू b की जगह कितना है 6, तो कितना आएगा बच्चों? 400 का स्क्वायर 1,60,000, ये हो गया 36, और ये कितना हुआ बच्चों? ये हो गया आपका 4800। तो बच्चों जब मैं इन्हें ऐड करूँगा कितना आएगा? ये 1,64,836। ठीक है, ऐड तो कर ही लोगे आप लोग, 8 क्लास के बच्चे हो। चलो, क्या है बच्चों सेकंड? 72²। ठीक है, सेकंड क्या है बच्चों? 72²। तो कैसे लिख सकता हूँ इसे? अब देखो, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे बच्चों, 70 + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तुम लोगों का जो मन है वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसे मैं, अच्छा सुनो, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 70 + 2 होल स्क्वायर, और भी लिख सकता हूँ 50 + 22 होल स्क्वायर, और तरीके से भी लिख सकता हूँ। सब कंडीशन में आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं ये सोल्व कर रहा हूँ बच्चों। मैंने लिखा 72 होल स्क्वायर को क्या, 50 + 22 होल स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू आपकी कितनी 50 और बी की वैल्यू आपकी कितनी 22। तो आइडेंटिटी में रख दो बच्चों, क्या थी? a² यानी 50², b² यानी 22 होल स्क्वायर, + 2 × a, 50 × 22। तो 50 का स्क्वायर 2500, 22 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 484, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 2200। अब सबको इन ऐड करेंगे, हमें क्या आ जाएगा? 5184। क्या है बच्चों ये? 1097 क्या है? स्क्वायर। ठीक है, इसे भी हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश किया करो जो सबसे इजी पड़े आपको। देखो, इसे 1000 + 97 भी लिख सकते हैं, या 1100 - 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों? ये है a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अब देखो, a की जगह कितना है? 1100, a की वैल्यू और b की वैल्यू 3। अब इस आइडेंटिटी में रख दो, आ जाएगा आंसर आपका, यानी इसका स्क्वायर 3² - 2 × 1100 × b3। तो कितना आया बच्चों? ये आएगा आपका 121,403 स्क्वायर का कितना होगा 9 माइनस ये हो गया आपकी 6600। तो बच्चों इन्हें सोल्व करेंगे हम, कितना आएगा 120,340,9। ठीक है, चलो फोर्थ की बात करते हैं। अब बच्चों एक छूट गया बीच में, ये 145 का स्क्वायर। इसे कैसे करोगे आप लोग? इसे खुद कर लेना आप, 150 - 5
ठीक है, ए की जगह 150, बी की जगह 5 सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 124 स्क्वायर, इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 100 + 24 यानी a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही। a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 24। चलो भाई लगाओ आइडेंटिटी, यानी a स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर, b स्क्वायर 24 स्क्वायर, 2 × 100 24, 100 स्क्वायर 10,000, 24 स्क्वायर कितना होगा? 576 4800। अब बच्चों इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 15376। ठीक है, तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। डू पैटर्न 1 and 2 होल्ड ओनली फॉर काउंटिंग नंबर। ठीक है, पैटर्न 1 और पैटर्न 2 हमने अभी सीखा है इसी वीडियो में। डू दे होल्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर एज वेल? व्हाट अबाउट फ्रैक्शन? जस्टिफाई योर आंसर। अब बच्चों तीनों पे बात करेंगे। देखो 3 केस हो जाएंगे इसमें। ये बोला है पहले क्या है? काउंटिंग नंबर, फिर इंटीजर और उसके बाद फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे करना है पैटर्न 1 और पैटर्न 2 को लेकर। चलो देखते हैं। तो पैटर्न 1 में क्या था बच्चों हमारा? मैंने अभी सिखाया आपको, ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b। ठीक है, ये हमारा पैटर्न 1 में यही था ना भाई, अभी सीखा हम लोगों ने। अब इसमें केस 1, इसमें काउंटिंग नंबर की बात कर रहा है बच्चों। काउंटिंग नंबर, अब काउंटिंग नंबर में 2 नंबर आप कुछ भी ले लो। ठीक है, दोनों साइड आपको इक्वल दिखानी है। तो a की वैल्यू ले रहा हूँ बच्चों मैं 1 और b की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 2। ठीक है, चलो पहले मैं ले रहा हूँ LHS, ये ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू 1 एज्यूम की 1 स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 एज्यूम की 2 स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? 2, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। ठीक है, 1 + 4 5, 5 × 2 ये हो गया 10। अब बच्चों जो RHS में हमारी वो भी 10 ही आनी चाहिए। a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर। तो बच्चों a की जगह 1 एज्यूम कर रखा, b की जगह 2। तो बच्चों 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर। 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर 9। 1 - 2 कितना हुआ? -1 - 1 का स्क्वायर 1, कितना आया? 10। अब देखो दोनों साइड इक्वल आ गई आपकी, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अब इंटीजर क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर यानी a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -2। पैटर्न 1 दोबारा फिर लिख देता हूँ मैं एक बार और, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर। ठीक है, चलो a की वैल्यू -1 रखो, पहले LHS ले लो।
ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्वाइस ए की वैल्यू -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ट्वाइस -1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, -2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 कितना 5, 5 × 2 कितना 10। ठीक है, चलो RHS में देख लेते हैं भाई क्या है, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। चलो a की वैल्यू -1 रखो, -1, b की वैल्यू -2 है तो प्लस इंटू -2, a की वैल्यू कितनी -1, b की वैल्यू, अब देखो ये माइनस ये है और b की वैल्यू -2, ठीक है, -1 और -2 -3। अब यहाँ देखो जरा एक बार ध्यान से, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस का 1 और प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 2 तो कितना होगा 1 होगा ना, और ये स्क्वायर है ऊपर, तो -3 होल स्क्वायर कितना हुआ 9, 1 स्क्वायर 1, ये कितना है 10 आया आपका। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ गई ना। चलो यहाँ पे हो जाएगा क्या है बच्चों, फ्रैक्शन में a की वैल्यू ले लो 1/2 और b की वैल्यू ले लो 1/3। ठीक है, मैं एक बार और लिख देता हूँ बच्चों आपका ये पैटर्न 1, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। चलो भाई RHS लो, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा भाई, ठीक है, 2 a की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर, b की वैल्यू 1/3 होल स्क्वायर, ट्वाइस 1/2 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, चलो बताओ आज दोनों का एलसीएम लो, कितना हुआ 36। अब 36 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 9, 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 9 1 जा 9, 36 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4, उस 4 की 1 के साथ करो मल्टीप्लाई, 4 × 1 4, तो ये होगा ट्वाइस 9 + 4 कितना 13/36। अब बच्चों 2 से मैं इसे कट कर सकता हूँ, कितना आएगा 18, तो ये आया हमारा 13/18। ठीक है, a + b यानी 1/2 1/3 होल स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3, उस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ 1 के, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आया, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका स्क्वायर, 2 3 का एलसीएम सेम 6, 6 को 2 से डिवाइड करा, कितना आया 3, 3 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, 3 1 जा 3, 3 को 6 से डिवाइड करो, वो 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ। अब 3 + 2 कितना हुआ 5/6 होल स्क्वायर, 3 - 2 1/6 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1,
6 का स्क्वायर 36, एलसीएम 36, 25 प्लस 1 26। अब 2 से कट कर दो 13 80। ठीक है, 2 से कट हो जाएगा मैंने। 26 को अगर 2 से कट करेंगे 13 आएगा, और 36 को करेंगे तो 18 आएगा। तो क्या आ गया 13/80। तो आपकी दोनों साइड इक्वल आ गई। ठीक है, पैटर्न 1 पे हमने तीनों केस करके आप लोगों को दिखा दिए। अब बच्चों पैटर्न 2 पे भी सेम ऐसे ही करना है। चलो देख लेते हैं उसे भी। पैटर्न 2 क्या है बच्चों? पैटर्न 2 है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसमें भी 3 केस ही लेने हैं आपको। सेम केस 1 काउंटिंग नंबर लो, ए की वैल्यू क्या लो, ले लो सेम ले लो, कोई फर्क नहीं। या ए की वैल्यू 2 ले लो, बी की वैल्यू मैं 3 ले लूँ। ये काउंटिंग नंबर है ना, है नहीं है बिल्कुल। रखो भाई, इसमें सेम ऐसे ही करना है। LHS RHS, LHS ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना 4, 3 स्क्वायर कितना 9। तो 4 में से 9 माइनस करूँगा कितना आएगा -5। अब उसे देखो RHS को, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। यहाँ पे ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। 2 + 3 5, 2 - 3 -1। 5 × -1 कितना होगा -5। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ गए बच्चों। नेगेटिव इंटीजर्स, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -3। LHS लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो -1 स्क्वायर माइनस -3 स्क्वायर। तो -1 स्क्वायर 1 -3 स्क्वायर कितना होगा 9। तो 1 - 9 -8। ठीक है, RHS क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -3। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -3। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 -3 -4 -1 + 3 2। 4 × 2 8 और एक माइनस, तो -8 आया आपका। ठीक है, और LHS में क्या था -8 था, दोनों साइड इक्वल आ गया। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की तीसरे केस में। ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/4। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं फ्रैक्शन में, जरूरी नहीं है यही लेना है आपको। LHS में क्या था बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा 1/2 होल स्क्वायर 1/4 होल स्क्वायर। 1/2 होल स्क्वायर 1/4 आ गया, 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 और 16 का LCM 16। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व कैसे करते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका नंबर है सबसे पहले, इस 16 को 4 से डिवाइड करो, तो 16 को 4 से डिवाइड करूंगा 4 आएगा, उस 4 की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, यानी 4 × 1 4। अब 16 को 16 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1, उस 1 की ऊपर वाले 1 के साथ, तो 1 × 1 ही आ जाएगा। तो 4 - 1 3/16। ठीक है,
चलो RHS देख लेते हैं बच्चों, इधर ले रहा हूँ थोड़ा साइड में। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1/2 1/4, फिर 1/2 माइनस 1/4। तो यहाँ एलसीएम कितना 4, 2 से कट करो 4 को, 2 आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1, दोनों का एलसीएम 4, सेम 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3/4, और यहाँ पे 1/4। अब देखो 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 4 16। तो दोनों साइड हमारी क्या होगी बच्चों, इक्वल आ गई। ठीक है, तो तीनों जो केस है दोनों पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, इसके आगे का हम कल देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।